जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, प्रोनाउन का सेट वन मैंने आपको कराया था, सेट टू हम देखेंगे, सेट टू के सारे सवालों को देखेंगे और सॉरी प्रीपोजिशन के। और आज हम प्रीपोजिशन के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, बढ़िया समझेंगे। चलिए, प्रीपोजिशन का सेट टू है। आप सभी लोग का डिमांड था कि सर प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम में आते हैं और ढेर सारे सर सवाल होते हैं। एक एक करके हम बात कर रहे थे। सेट वन हमने लगाया था, सेट टू को देखेंगे। और यहां से जो पहला क्वेश्चन है यह है कि दो आई अर्ज्ड हिम टू लिसन मी। अब देखो यहां पर है कि दो आई अर्ज्ड हिम, मैंने उसे विनती किया, टू लिसन मी, यानी यहां पर तो ये आई अर्ज्ड, अर्ज्ड क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन दूसरा यहां पर एक और वर्ब है जिसको इनफाइनाइट कहते हैं। और लिसन के साथ एक ये तो 2+V1 है, 2+V1 इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव है ये। लेकिन लिसन के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जिसे कहते हैं टू, यानी लिसन टू मी। तो यहां पर टू लिसन टू मी होगा, यानी आंसर किसमें है, तो आंसर बी। नेक्स्ट आओ, द मैन ऑन फास्ट हैज नॉट टेकन इवन वाटर सिंस 3 days। यानी कि द मैन, वह आदमी, ऑन फास्ट, जो फास्ट पर है, हैज नॉट टेकन, उसने नहीं लिया है, इवन वाटर, पानी भी, सिंस 3 days, यहां पर 3 दिनों से अगर पानी नहीं लिया है तो फिर इसका मतलब है कि 3 days है। और सिंस और फॉर का यूज आपको बढ़िया से बताया हूं। सिंस और फॉर जो आता है, मतलब सिंस आता है नेम के साथ और फॉर आता है जो है नंबर के साथ। तो 3 days जो है ये एक नंबर है, तो यहां पर सिंस नहीं, यहां पर फॉर आएगा। तो फॉर 3 days, नॉट सिंस 3 days। Those in power generally are not sensitive of the suffering of the poor। पहली बात कि यहां सफरिंग है और सफरिंग के बाद यहां पर ऑफ नहीं, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम होगा, फ्रॉम, फॉर नहीं, सफरिंग फ्रॉम। आपने बचपन में ढेर सारे लेख लिखे होंगे, एप्लीकेशन ढेर सारे लिखे होंगे, एप्लीकेशन बहुत सारे दिए होंगे, और आप हर एप्लीकेशन में क्या कहते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वही चीज है। तो यहां पर है क्या, देखो गरीब लोग से बात कर रहा है, यानी यहां पर सफरिंग पॉवर्टी होना चाहिए, सेंसिटिव। देखो दोज इन पावर, जो सत्ता में है, जनरली आर नॉट सेंसिटिव, वो उनके लिए सेंसिटिव नहीं है। क्या, जो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो सफरिंग फ्रॉम पुअर नहीं, सफरिंग फ्रॉम द पुअर नहीं, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। तो आंसर क्या होगा, सी। ये दो जगह है, सी में ही गलती है ये। नेक्स्ट आओ, लिखा है कि ही गोज टू ऑफिस, वह जाता है कहां पर, ऑफिस जाता है, बाई फुट। तो यहां पर बाई फुट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कोई ट्रेन से जाए तो बाई ट्रेन, कार से जाए तो बाई कार, बाई बस, है ना, बाई एयर, बाई बोट, बाई, ये सब चीजें होता है, यानी सोर्स ऑफ ट्रेवल है, माध्यम जो होता है, ये उसकी बात है। तो यहां पर जो माध्यम की बात करते हैं तो वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, किसके साथ, पैदल के साथ, क्योंकि बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है, और ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माई न्यू एड्रेस। कह रहा है कि प्लीज सेंड, सेंड के साथ टू का इस्तेमाल करने, सेंड टू, है ना, प्लीज सेंड टू। तो यहां पर है प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई, एट माई नहीं, टू माई न्यू एड्रेस। आंसर क्या होगा, बी। ही एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। देखो ये कह रहा है कि वह एंटर, यानी दाखिल हुआ कहां पर, रूम में। चलो अच्छी बात है, एंटर के साथ इनटू नहीं लगाया है ना। यहां पर क्या है कि वह एंटर किया रूम में, और कैसे एंटर किया, तो खिड़की से। तो यहां फ्रॉम द विंडो नहीं होगा, बाई द विंडो होगा। माध्यम क्या है, तो खिड़की है, तो बाई द विंडो। नेक्स्ट, ही जम्प्ड इन द रिवर नहीं, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ऑप्शन क्या होगा, बी। दे ब्लेम्ड दियर टीचर्स ऑफ दियर पुअर परफॉर्मेंस। तो देखो ब्लेम के साथ दो आता है, एक शब्द होता है ब्लेम, ब्लेम के साथ टू भी आता है, और ब्लेम के साथ फॉर भी आता है। और ये आता है, टू आता है किसी पर्सन से, कि किसी पर्सन के लिए, जैसे ब्लेम टू हिम, है ना, ब्लेम टू द टीचर। तो वही चीज है, ब्लेम के साथ टू, कब कब पर्सन, और ब्लेम फॉर समथिंग, यानी पर्सन, तो यहां पर थिंग कर लो।
जैसे मान के चलो किसी ने ब्लेम किया, इस चीज के लिए ब्लेम किया है तो ब्लेम फॉर, और किसी पर्सन से ब्लेम किया है तो ब्लेम टू। तो यहां पर है कि ब्लेम का ब्लेम्ड कर दिया, पास कर दिया है कि वे ब्लेम्ड किए दियर टीचर्स, अपने टीचर से, ऑफ दियर पुअर परफॉर्मेंस, ऑफ दियर नहीं, फॉर दियर पुअर परफॉर्मेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, यानी बैट्समैन ने कंप्लीट किया, पूरा किया अपना शतक, मिनिमम नंबर ऑफ बॉल, ऑन मिनिमम नहीं, इन मिनिमम, यानी एकदम मिनिमम मतलब कम से कम नंबर है किसका? बॉल्स का, यानी कम से कम गेंदों के अंदर, मतलब कम से कम गेंद खेले और कम से कम गेंदों के अंदर क्या किया? उसने अपना सेंचुरी पूरा कर लिया। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बाबू? अब मैं कह रहा था ये तो हो गया, लाफ्ट के साथ एट, लाइफ हो, स्माइल हो, चकल हो, स्नीगर हो, स्मॉर्क हो, ऐसे सब सारे, स्माइल एट, तो इन सब के साथ एट आता है, ये तो हो गया। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया है, ये खास करके आपको नाउन में ही पढ़ा दिया था, जब सुपरफ्लुअस बताया था रिटर्न बैक नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? बी। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर, ये इसके पहले वाले सेट में क्वेश्चन था, मैंने आपसे कहा था एक शब्द है वेट, तो वेट के साथ फॉर आता है, वेटिंग फॉर, लेकिन यही मैं कर दूंगा अवेट, तो फिर प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यानी अवेट, अगर वेटिंग होता तो फॉर आता, लेकिन अवेटिंग है तो फॉर नहीं आएगा, आंसर होगा बी। द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन एंड द मून, चलो, द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि पहली बात यहां कह रहा है कि द डिफरेंशियल अट्रैक्शंस ऑफ द सन, यानी जो डिफरेंशियल अट्रैक्शन है किसके? तो द सन यानी सूरज के, और किसके? एंड द मून, और किसके? चंद्रमा के, यानी चांद के। हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट, यानी इसका क्या है? तो एक सीधा सीधा प्रभाव है, यानी हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। अब यहां पर है इन द राइजिंग एंड फॉलिंग, तो यहां पर इफेक्ट है, तो फिर यहां पर अगर करोगे इन द राइजिंग एंड इन द फॉलिंग, यानी यहां पर इन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट द राइजिंग एंड फॉलिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इन की जरूरत ही नहीं है, इफेक्ट इन। पहली बात कि यहां अफेक्ट रहता तो क्या करते, अब वैसे भी अफेक्ट के साथ भी नहीं लगाते हैं, ये तो एक क्या है? नाउन है, इफेक्ट प्रभाव, ये प्रभाव को दिखाता है। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड वेन ही टोल्ड मी दैट द ओल्ड वुमेन डाइड बाई कैंसर। आपको मैंने कहा था डाइड के साथ अगर बाई लगा सुसाइड से होगा, डाइड ऑफ लगता है, डाई ऑफ का मतलब होता है क्या? कि जो बीमारी से मरना, तो डाइड ऑफ कैंसर होता है। नेक्स्ट, ही हैज बीन सफरिंग विथ नहीं, सफरिंग फ्रॉम, ऑफ फीवर नहीं, सीधा होगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, यहां ना ही विथ लगेगा ना ही ए लगेगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 6 weeks। लास्ट वीक शार्प लाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ is a strong indication for higher meat cost to come। देखो कह रहा है कि लास्ट वीक शार्प, जो मतलब पिछला जो वीक का, लास्ट वीक्स शार्प, यानी जो लास्ट वीक का जो शार्प, यानी एक तरीके से बढ़ोतरी कह सकते हो, एक उछाल कह सकते हो इस चीज को, कि यानी लास्ट वीक का जो एक उछाल रहा है किसको लेके? तो प्राइस को लेके, है ना।
शार्प लाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, है ना, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, यहां पर है ये एक बहुत बड़ा क्या है, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम ना, इंडिकेशन यहां फॉर नहीं, इंडिकेशन ऑफ, इंडिकेशन किसका है, तो हायर का जो कॉस्ट जो आना है, यानी मीट का जो कॉस्ट है वो हायर का इंडिकेशन है, यानी इंडिकेशन ऑफ हायर मीट कॉस्ट टू कम। इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, देखो इन द बैक साइड नहीं, एट द बैक साइड होगा, इन द बैक साइड नहीं, एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस। यहां पर है दो द बुक इज नॉट येट अवेलेबल ऑन इंडिया नहीं, इन इंडिया, तो नॉर्मल सा सवाल रहा, इन इंडिया, आंसर क्या हो गया ए। अजय वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा एंड अल्टीमेटली ही डाइड बाई इट, डाइड बाई इट नहीं, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम के साथ ऑफ आता है। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ये कई बार पूछता है। आई एम प्लीज्ड टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज विथ दिस मंथ, देखो क्या पहले तो लिखा है कि आई एम प्लीज्ड, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत मुझे खुशी हो रही है ये बात कहते हुए, टू सैंक्शन करना, यानी सैंक्शन कर दिया, किस चीज को अनाउंस कर दिया, वन स्पेशल इंक्रीमेंट, एक विशेष इंक्रीमेंट, एक विशेष बढ़ोतरी हुई है, टू किसको, तो ऑल द एम्प्लॉयज, ये सभी के सभी एम्प्लॉयज को, यहां पर विथ दिस मंथ नहीं, इन दिस मंथ, इस महीने के अंदर, तो आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट आओ, इट मस्ट बी सेड टू हिज क्रेडिट दैट ही स्टूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड विथ थ्रू थिक एंड थीन, यानी इट मस्ट बी सेड, यह जरूर कहना, मतलब यह जरूर कहना चाहिए था, टू हिज क्रेडिट, उसका जो क्रेडिट है, दैट की ही स्टूड टुवर्ड्स फ्रेंड, टुवर्ड्स फ्रेंड नहीं, ही स्टूड विथ हिज फ्रेंड, वह खड़ा रहा अपने दोस्तों के, अपने दोस्त के साथ हर परिस्थिति में, विथ थिक एंड थीन का मतलब होता है एनी, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो यहां पर ही वह खड़ा रहा विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, थ्रू थिक एंड थीन, हर विपत्ति में, हर मुसीबत में, हर जो है हर घड़ी खड़ा रहा। इट ही सेज दैट, वह कहता है कि ही हैज अ कार बिसाइड अ स्कूटर नहीं, बिसाइड्स अ स्कूटर, यानी उसके पास क्या है, एक कार है एक स्कूटर के अलावा। ऋतु वॉज कॉन्सियस टू नहीं, कॉन्सियस ऑफ होता है, आंसर है। द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, देखो मैंने आपसे कहा था ना, एक फ्रेजल वर्ब कराया था, कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है सफल, तो वही चीज है, आना बंद, जाना बंद, लाना बंद, तो यही हो जाएगा, द प्रिंस कम ऑफ, सफल हो गया किसकी तरफ, द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज, तो यहां पर केम ऑफ होगा। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, लुक इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। नेक्स्ट है, द ऑडियंस वाज स्टिल लाफिंग ऑन, लाफिंग ऑन नहीं, अभी कहा थोड़ी देर पहले, हंसने के लिए जितने शब्द होते हैं वहां पर एट लगता है। यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सीट क्लोज टू द टीवी सेट एज इज अफेक्ट्स, अफेक्ट्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं होगा, सीधा होगा अफेक्ट्स दियर आईज, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, आंसर सी। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाई एयर, देखो कह रहा है कि मेरे जो अंकल है वो फ्रिक्वेंटली, लगातार जाते हैं, कहां, अब्रॉड जाते हैं। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस नहीं, फॉर बिजनेस, ऑन बिजनेस ट्रिप हो सकता है, लेकिन बिजनेस है तो फॉर बिजनेस होगा, आंसर होगा बी। यस्टरडे बीते हुए कल, सोहन केम अक्रॉस विथ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, देखो एक शब्द है केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, यानी कल के दिन की बात है कि सोहन जो है, केम है पास्ट, अक्रॉस विथ नहीं होगा, सीधा होगा कम अक्रॉस, यानी सोहन अचानक से मिला अपने जितने सारे दोस्तों में से एक, मतलब जितने पुराने उसके दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त से, तो वही है, यस्टरडे सोहन केम अक्रॉस, अचानक से मिला, वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों में से एक से। द मिनिस्टर एंड सम ऑफ हिज कलीग्स, देखो ध्यान से, कह रहा है कि द मिनिस्टर जो मंत्री, एंड और सम ऑफ हिज कलीग्स, उनके कुछ कलीग्स हैं,
वर इनवाइटेड फॉर द चैरिटी शो स्टेज्ड बाय द डीएवी कॉलेज। चलो ठीक है। कह रहा है कि द मिनिस्टर, मंत्री के, एंड सम ऑफ हिज कलीग्स, और उनके कुछ कलीग्स हैं, उनको बुलाया गया। वर इनवाइटेड, इनवाइटेड किसके लिए? फॉर द चैरिटी, भाई चैरिटी के लिए बुलाया गया, यानी चैरिटी शो के लिए बुलाया गया। जो जिस चीज को स्टेग्ड किया गया किसके द्वारा, तो उस चीज को मतलब स्टेज किया गया कहां? तो एट द डीएवी कॉलेज, ऑन द डीएवी कॉलेज नहीं, बाय द डीएवी कॉलेज नहीं, एट द डीएवी कॉलेज। इसको शो, चैरिटी शो को स्टेज किया गया कहां पर? एट द डीएवी कॉलेज। ही फिक्स्ड अ मेटल लेडर, उसने फिक्स किया, लेडर का मतलब सीढ़ी कहते हैं, तो नहीं चढ़ने वाली सीढ़ी होती है, उसने एक मेटल लेडर को फिक्स किया फॉर द वॉल, फॉर द वॉल नहीं, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, बिलो हिज विंडो, अपनी खिड़की के नीचे, सो एज टू बी एबल टू स्केप इट देयर वॉज अ फायर, कि वहां से भागा जा सके, वो योग्य हो सके भागने के लिए अगर वहां पर आग लगती है तो यहां पर ऑन द वॉल होगा, फॉर द वॉल नहीं। ऑन द टाइम नहीं, ऑन टाइम, ऑन टाइम when the house collapsed all the people in house were fast asleep। तो ऑन टाइम है ना, ऑन टाइम उस समय, मतलब निश्चित समय पर, when the house, जब घर नहीं कहता ऑन टाइम, इन टाइम होता है, ऑन द टाइम नहीं होता है। आंसर ए। चिल्ड्रन ऑफ्टन क्वेरल ऑन प्रिटी इशू, प्रिटी इशू, प्रिटी में छोटा छोटा, तो यहां पर क्वेरल ओवर होता है, क्वेरल ऑन नहीं, क्वेरल ओवर, यानी लड़के बच्चे जो होते हैं अक्सर क्वेरल करते हैं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर। द स्टूडेंट आंसर्ड टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। द स्टूडेंट जो है, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन, आंसर्ड, आंसर्ड द क्वेश्चन होगा ना, आंसर टू नहीं। जैसे मैंने कहा था ना, आंसर्ड, रिप्लाइड, ये जो होते हैं इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, तो यहां पर आंसर क्या है? बी। सर प्रीपोजिशन का वन शॉट लीजिए, जो जरूरत नहीं है। सर पैसेज का मॉक टेस्ट डलवा दीजिए, पैसेज का मॉक टेस्ट, पैसेज के सेट तो है ना बाबू आपके पास, मैं पूरा पैसेज का वही डलवा दूंगा आपको, पीडीएफ ही डलवा दूंगा। द ट्रस्ट प्लान्स, यानी जो ट्रस्ट है उसे प्लान करता है, टू सेट ऑन अ स्पेशल स्कूल फॉर डम एंड डिफ चिल्ड्रन। एक ट्रस्ट है कोई, वो प्लान करता है, टू सेट अप नहीं, टू सेट ऑन नहीं, टू सेट अप। सेटअप मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना। जो ट्रस्ट है वो प्लान करता है किस चीज का? तो भाई ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है वो सेटअप करने के लिए, एक जो ट्रस्ट है वो प्लान करता है कि सेटअप किया जाए एक स्पेशल स्कूल फॉर डम्प एंड डिफ चिल्ड्रन। आई ऑफर्ड हिम, मैंने ऑफर किया उसे, पार्ट टाइम वर्क, बट ही टर्न इट ओवर। टर्न इट ओवर नहीं, टर्न इट डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? मना कर देना, तो टर्न इट डाउन। मिस्टर स्मिथ वॉज अक्यूज्ड फॉर, अक्यूज्ड फॉर नहीं, अक्यूज्ड ऑफ, आंसर होगा ए। इससे तुमको लगता है तुमसे बाहर सवाल पूछ देगा प्रीपोजिशन से। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर नहीं, विथ अ कैन ओपनर। आप याद रहे कि बाई का प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए, यानी इसको कह सकते हो लिविंग के लिए, और विथ का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए। जैसे राम आम खाता है, लेकिन आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो द्वारा के लिए आता है, नॉन लिविंग हो तो विथ, और लिविंग के लिए बाई। जैसे कि वह कोशिश किया ओपन करने के लिए, द केन को ओपन करने के लिए, किससे? तो किसके द्वारा? तो विथ अ कैन ओपनर, जो कैन ओपनर के लिए आता है ना, केन को ओपन करने के लिए, तो वही कैन ओपनर के द्वारा, तो विथ अ कैन ओपनर। अगर मान लो यही राम के द्वारा, तो बाई द, बाई या बाई राम। नेक्स्ट, ही सेज दैट, वो कहता है कि ही इज टायर्ड विद दिस वर्क। टायर्ड, देखो यहां पर है कि वो कहता है कि ही इज टायर्ड, टायर्ड ऑफ होगा, विथ नहीं, टायर्ड ऑफ। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी
प्रोहिबिटेड, देखो प्रोहिबिट आपको बताया था ना, कि आपको याद हो कि आपको मैंने कहा था कि जैसे इंजूरियस है, प्रोहिबिटेड है, ऐसे शब्द आते हैं उनके साथ टू का प्रयोग होता है नुकसानदायक के लिए, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वही है। तो वी हैव बीन प्रोहिबिटिंग, ठीक है, दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी। अब यहां पर फॉर नहीं लगाओगे, सीधा होगा बोरोइंग मनी, आंसर क्या होगा बी, कि दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी। अब यहां टू करोगे तो फिर बोरो हो जाओ करना पड़ेगा, तो यहां पर सीधा करो प्रोहिबिटिंग मी, यहां पर बोरोइंग मनी, आंसर बी। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट यू मस्ट बी असेम्ड ऑफ, आंसर बी। लास्ट ईयर, पिछले साल, शी वॉज मैरिड विथ नहीं, मैरिड टू, आंसर बी। पैसिव वॉइस में मैरी के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। आपको मैंने कहा था दो चीज याद रखने को, अगर कभी भी बिटवीन लगा तो फिर इसका अगला पेयर बनेगा एंड से, और अगर कभी फ्रॉम लगा तो फिर अगला पेयर बनेगा टू से। ये होता है से तक और इससे इतने बीच में। अगर यहां पर बिटवीन लगाया है तो फिर यहां पर एंड लगाओ, 2 और 3 के बीच में, कि जो ब्रीफिंग है उसको रखा जाएगा 2 3 के बीच में। और ये कह रहा है कि अगर यहां पर 2 लगा है तो फिर यहां बिटवीन नहीं, फिर यहां पर फ्रॉम लगाओ, और इसको कहोगे कि द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 PM to 3 PM, 2 PM से लेके 3 PM तक, से तक दिखाता है, तो द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 PM to 3 PM। तो यहां पर सबसे बढ़िया है फ्रॉम लगाना, अगर बिटवीन लगा रहे हो तो फिर यहां एंड लगाना पड़ेगा, फिर वो कंजंक्शन की गलती होगी। कुछ भी गलती हो, आंसर सी है। आप जैसे मन करे सही कर लो, बिटवीन को सही करना है तो यहां एंड लगा लो, और अगर टू को सही करना है तो फ्रॉम लगा लो। फ्रॉम से आप नहीं सुनते हो, अनाउंसमेंट आता है, ट्रेन अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, दिल्ली से पटना जाने वाली जो है कोई भी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म संजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, तो फ्रॉम दिल्ली टू पटना। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर द रूम, एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, आंसर बी। योर डॉग डिफर्स विथ, डिफर ठीक है, तुम्हारा डॉग जो है भिन्न है डेट ऑफ हर्स यानी उसके डॉग से, नॉट ओनली इन कलर बट ऑल्सो हाइट एंड लेंथ। देखो बट ऑल्सो है और यहां पर नॉट ओनली है, आपको मैंने कहा था नॉट ओनली के बाद जो होगा वही बट ऑल्सो के बाद होगा। अब यहां बट ऑल्सो के बाद हाइट एंड लेंथ है तो फिर यहां इन कलर नहीं होगा, यानी योर डॉग्स डिफर्स विथ डेट ऑफ हर्स नॉट ओनली कलर। अब या फिर इसको अगर मान के चलो कि यहां पर कहोगे इन कलर्स बट ऑल्सो इन हाइट एंड लेंथ, ये है, लेकिन यहां बट नॉट ओनली कलर बट ऑल्सो हाइट एंड लेंथ, आंसर क्या हो जाएगा, यहां इन की जरूरत नहीं है, फिर इन कई बार रिपीट कर जाएगा, तो आंसर क्या होगा बी। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, आपको मैंने बताया था जब भी आप नरेशन बनाते हो और आरवी का जो वर्ब जब चेंज होता है तो वहां पर जैसे आप से का टेल, सेस का टेल्स और सेड का टोल्ड करते हो तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हो, से के साथ तो लगाते हो, टोल्ड के साथ नहीं लगाते हो। डिस्पाइट ऑफ, ये भी आपको बताया था, इन स्पाइट ऑफ होता है लेकिन डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, यानी इसके बावजूद। डिस्पाइट आवर गुड जो है कॉन्टेस्ट वी कुड नॉट गेट टिकट्स, तो यहां पर है डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टेस्ट, जो उसके अच्छे मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, नहीं आदमी का जैसे नहीं होता है किसी से संपर्क होता है, तो डिस्पाइट आवर गुड जो कॉन्टेक्ट्स, जो उसके गुड अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, वी कुड नॉट गेट द टिकट्स, हमने टिकट हमें नहीं मिल पा, हम टिकट नहीं ले पाए। द मैन हु वॉज ब्लाइंड विथ, आपको मैंने कहा था ना कि अगर ब्लाइंड के साथ आप ऑफ लगाओगे तो ये सच में कोई अंधा है, यानी द मैन हु वॉज ब्लाइंड विथ नहीं, ब्लाइंड ऑफ, द मैन हु वॉज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, आंसर क्या है ए। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन वॉज नॉट फुल्ली रियलाइज टू द ऑथोरिटीज, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नहीं, द कॉन्सिक्वेंस फॉर द एक्शन, आंसर क्या है ए। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, द कॉन्सिक्वेंस फॉर द एक्शन वॉज नॉट फुली रियलाइज टू द अथॉरिटीज, आंसर क्या है ए। चलिए आपका ये सेट पूरा हुआ।
दूसरा सेट कंप्लीट हुआ, कल फिर मुलाकात करेंगे। और 6 सेट पहले आप प्रीपोजिशन कर रहे थे सर। 46 में नॉट ओनली के बाद सही करेंगे तो बट ऑल्सो के बाद नहीं बाबू, अगर आप इन लगाओगे हर जगह तो कई बार इन आएगा और हाइट के साथ इन नहीं आएगा पहली बात। तो इसलिए हम इन को सीधा हटा देंगे, सीधा कलर और हाइट और लेंथ की बात कर देंगे। तो कल मिलेंगे और कल सेट 3 को लगाएंगे, 6 सेट समाप्त हो जाएगा। और बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।